नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट जो आज के समय में सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम है फुटबॉल के बाद, अंदाजा लगाया जाता है कि लगभग 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं और वही दूसरी तरफ 3.5 बिलियन लोग फुटबॉल के फैंस हैं। क्रिकेट जो खासकर इंडियन फैंस की जान है, आज इंडिया की हर गली में आपको बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख जाएंगे। इंडिया में क्रिकेट का कैरेज कितना है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 2023 में गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच में खेला गया फाइनल मैच में लगभग 1,01,566 लोग फाइनल मैच देखने आए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, लेकिन हम जैसे मासूम फैंस का फायदा उठाती है एक क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, और इस व्यूअरशिप ने बीसीसीआई को आज एक मल्टी बिलियन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। BCCI is the richest body today in the world of cricket across the globe. And I think it's purely because of the success of IPL. There are 74 games now in the IPL, and each one is valued at over £10 million for one game. BCCI has given a green signal to a proposal that will give three countries, that's India, Australia and England, more power and more money. लेकिन 40 साल पहले ऐसा नहीं था। 40 साल पहले तक बीसीसीआई के पास अपने वर्ल्ड कप विनिंग टीम को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। आइए जानते हैं कैसे भारत में हुई थी क्रिकेट की शुरुआत, कैसे बीसीसीआई बना वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड और कैसे बीसीसीआई कमाता है इतने सारे पैसे। क्रिकेट की शुरुआत ब्रिटिश एम्पायर से हुई थी और इंडिया की बात करें तो साल 1721 में एक क्रिकेट मैच इंडिया में खेला गया, जो ईस्ट इंडिया की कंपनी के सेलर्स ने गुजरात के कैम्बे, आज जिसे खंबात भी कहते हैं, में खेला। इसके साथ पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी क्रिकेट की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट जो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा चलाया जाता है, इसकी स्थापना साल 1909 में हुई थी और आज के दिन 12 देश आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, जिनका नाम है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और अफगानिस्तान। और ये 12 देश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है और 94 कंट्रीज एसोसिएट्स कंट्री है, जो फुल मेंबर्स के नीचे की कैटेगरी है। साल 1975 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता। इसके बाद 1979 वाला भी वेस्ट इंडीज ने जीता और फिर 1983 में वो साल था जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के पास आई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ने भी वर्ल्ड कप जीता, पर जहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई इंग्लैंड, उन्होंने 2019 में जाकर वर्ल्ड कप जीता। और बात करें वर्ल्ड कप 2023 की, तो इसके ताजा जख्म आज भी हर भारतीय फैंस के दिलों में है। वो 19 नवंबर का दिन भुलाए नहीं भूलता है। पूरे वर्ल्ड कप में कंप्लीट डोमिनेंस, कोई टीम इंडिया के मुकाबले की नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हरा दिया। Australia has won the Cricket World Cup, beating hosts India convincingly in the final. लेकिन कैसे बीसीसीआई बना वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे रिचेस्ट बोर्ड, आइए जानते हैं। बीसीसीआई की स्थापना 4 दिसंबर 1928 को एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह हुई। इसका हेड ऑफिस मुंबई में स्थित है। अगर अब मैं बात करूं 1980 में बीसीसीआई की हालत की, तो उस समय कपिल देव की सैलरी 1500 रुपीज पर मंथ और 200 रुपये पर मैच फीस थी। जब 1983 में हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत कर आए, तो बीसीसीआई के पास उनको इनाम देने तक के पैसे नहीं थे। तब लता मंगेशकर जी ने एक फ्री कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें 20 लाख की कमाई हुई, इसमें से हर खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए दिए गए। लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला था जिससे इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर बदल गया। स्टार्टिंग के 3 वर्ल्ड कप 1975, 1979 और 1983 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन इस बार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट एनकेपी साल्वे ने ठान ली थी कि वो इस बार वर्ल्ड कप को इंग्लैंड से बाहर लेकर आएंगे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बोर्ड के चेयरमैन मीर खान से बात करी और ऑस्ट्रेलिया और कुछ बाकी कंट्रीज को भी साथ में ले लिया। और जब आईसीसी में वर्ल्ड कप होस्ट कराने की वोटिंग हुई, तो इस बार फाइनली वर्ल्ड कप ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड होस्ट नहीं कर रहा था। इस बार 1987 में बीसीसीआई वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा था, लेकिन इसके साथ साथ बीसीसीआई की कई परेशानियां और बढ़ गई। एक तो पहले से ही बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को सैलरी देने का बजट नहीं था और ऊपर से बीसीसीआई इस बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था, जिसमें बहुत सारा खर्चा आता है। जो कंट्री क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने देश में होस्ट करती है, वो सभी अदर कंट्रीज को अपने देश में खेलने के लिए पैसा देती है। उस समय इंग्लैंड $20,000 देती थी, लेकिन बीसीसीआई ने $40,000 देने का कमिटमेंट किया था। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप होस्ट कराने के लिए कई और भी खर्चे लगते हैं, जैसे दूसरी टीम्स की प्रैक्टिस की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और भी कई सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसका टोटल कॉस्ट 20 करोड़ रुपया आ रहा था और स्पॉन्सरशिप से केवल 38 लाख रुपए ही आए थे। तब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगी और उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने 4 करोड़ रुपए की मदद करी। अभी भी बहुत सारे रुपयों की जरूरत थी। तब सामने आए भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी, जिनकी मदद से 1987 में भारत में वर्ल्ड कप हो गया। भले ही भारत जीत नहीं पाया, लेकिन बीसीसीआई डिप्लोमेटिकली जीत गई थी। इससे पता चलता कि शुरुआती हालत बीसीसीआई की कैसी थी। लेकिन अब जानते हैं मेन टॉपिक, कैसे बीसीसीआई का राइज हुआ। उस समय बीसीसीआई दूरदर्शन को पर मैच टेलीकास्ट करने के 5 लाख
रुपए देती थी। लेकिन जब 10 नवंबर 1991 में साउथ अफ्रीका भारत में आई, तब साउथ अफ्रीका के प्रशासन ने बीसीसीआई से पूछा ब्रॉडकास्टिंग राइट के कितने पैसे देने हैं। तब बीसीसीआई ने सोचा देने हैं, आज तक तो हम खुद मैच को टेलीकास्ट करने के रुपए देते थे। तब पहली बार बीसीसीआई के पास ब्रॉडकास्टिंग के पैसे मिले थे। इसके बाद बीसीसीआई ने ब्रॉडकास्टिंग से स्पॉन्सरशिप से 2006-2007 तक 650 करोड़ रुपए कमा लिए थे। और 2008 में एक ऐसी घटना घटी जिससे बीसीसीआई आज वर्ल्ड क्रिकेट का रिचेस्ट बोर्ड है। वह कौन सी घटना है ये सब आपको पता है। यह घटना थी आईपीएल, जिसने बीसीसीआई का फ्यूचर ही बदल दिया। अब तुम आईपीएल को कितनी भी गालियां दो, लेकिन आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट की प्रोग्रेस में काफी बड़ा हाथ दिया है। अब किसी भी चीज के दो पक्ष तो होते ही हैं, एक अच्छा पक्ष होता है और दूसरा बुरा पक्ष होता है। सेम आईपीएल के साथ भी है। अगर मैं आईपीएल के अच्छे पक्षों की बात करूं तो इसके कई अच्छे पक्ष भी है। अब हमारे देश में इतने सारे क्रिकेटर हैं, लेकिन क्रिकेट टीम में केवल 11 खिलाड़ी ही हो पाते हैं, जिससे बहुत कम प्लेयर को सक्सेस मिलती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आईपीएल के आने से देश के बहुत सारे प्लेयर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ उन्हें कमाई का एक अच्छा जरिया भी मिल गया है। आईपीएल का प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। स्टेडियम में जो कर्मचारी होते हैं उन्हें रोजगार मिलता है। स्टेडियम के आसपास की दुकानों को भी फायदा होता है और होटल रेस्टोरेंट में लोग रुकते हैं, इससे कई गुना फायदा होता है। और अगर आपको इंडियन क्रिकेट में आईपीएल का फायदा देखना है तो ये जरूर देखना। क्रिकेट जब ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है तो कुकुबरा बॉल से खेली जाती है। जी, कुकुबरा बॉल उस समय भी एक्सपेंसिव थी, आज तो शायद 20-25 हज़ार रुपए की एक बॉल है। मैम कौन खरीदेगा यार, जान निकल जाएगी, मतलब दैट्स एन एक्सपेंसिव बॉल। बीसीसीआई एट दैट टाइम could not afford those many balls. अब अगर मैं आईपीएल के बुरे पक्षों की बात करूं तो मुझे काफी कम दिखते हैं। जैसे कई ऐसे नए क्रिकेटर आ रहे हैं जो इंडियन क्रिकेट से ज्यादा वैल्यू आईपीएल को दे रहे हैं। जैसे हाल में कुछ प्लेयर्स की न्यूज सामने आई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई फैंस आईपीएल को आईसीसी वर्ल्ड कप न जीतने की वजह बताते हैं, लेकिन मैं इसे कोई वजह नहीं मानता। इसमें अपना एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ जो टॉपिक से थोड़ा हटकर है। आज कई फैंस रोहित शर्मा और विराट जैसे प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे हैं। रोहित शर्मा को कुछ फैंस वड़ा पाव कहकर पुकारते हैं। फैंस का मानना है कि वह खिलाड़ी फिट नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अब आप लोग ही डिसाइड करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। रोहित शर्मा जो अभी सारे फॉर्मेट खेलता है, उसने आज के कुछ फिट प्लेयर्स जो मेंटल फटीग, पीठ दर्द के बहाना बनाकर आईपीएल को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी तरह कभी बहाना नहीं बनाया है। इंडिया के लिए हमेशा अपनी परफॉर्मेंस देता है, चाहे 2019 का वर्ल्ड कप हो चाहे 2023 का। तो जो प्लेयर सारे फॉर्मेट खेल रहा है, बिना किसी बहाने के खेल रहा है, तो एंड फिट कैसे हो सकता है। अब मैं अगर विराट कोहली की बात करूँ तो उन्होंने 16 साल इंडियन क्रिकेट को दिए हैं और उनमें से मैंने उन्हें बहुत कम बार रेस्ट करते हुए देखा है। लेकिन इस बार इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने रेस्ट मांगा तो उन्हें लोग ट्रोल करने लगे, जिसका कोई तुक नहीं बैठता है। अगर उन प्लेयर्स को ट्रोल करते जो बहाना बनाकर आईपीएल की तैयारी करते हैं तो कोई बात भी बनती। ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगर किसी व्यूअर को कोई पॉइंट हट करता है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। चलिए आप जानते हैं कैसे बीसीसीआई कमाता है इतने सारे पैसे। बीसीसीआई बहुत अलग अलग तरीके से पैसे कमाता है। सबसे पहला तरीका है ब्रॉडकास्टिंग राइट को बेचकर पैसे कमाना। ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब होता है कि किस चैनल को राइट है मैच दिखाने का। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सर से कमाता है, किट स्पॉन्सर से कमाता है और स्टेडियम में जो लोग आते हैं उनके टिकट से कमाता है और स्टेडियम में जो पोस्टर लगे थे उनसे भी कमाता है। आज के समय बीसीसीआई की नेटवर्थ 2.25 बिलियन है। देख सकते हो कि एक टाइम बीसीसीआई की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अगर आपको इतिहास के बारे में जानने की रुचि है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके कलिंग युद्ध के बारे में जान सकते हो। धन्यवाद।